नीतीश से नाराज जेडीयू विधायक, हो सकती है बगावत। जेडीयू विधायक बोले, गाली देने वालों को मिलता है जेडीयू में सम्मान। नीतीश के खास मंत्री से जेडीयू विधायक नाराज, जेडीयू की राज्य कार्यकारिणी की बैठक में मचा हंगामा। जनता दल यूनाइटेड की राज्य कार्यकारिणी की बैठक पटना में हुई, लेकिन बैठक में हंगामे के हालात बन गए। नीतीश कुमार इस पार्टी के सर्वेसर्वा माने जाते हैं, लेकिन ये पहली बार था कि नीतीश के खिलाफ ही विरोध के सुर सुनाई दिए। नीतीश कुमार से पहली बार सवाल किया गया कि जो लोग पार्टी को कमजोर कर रहे हैं, उन्हें आगे क्यों बढ़ाया जा रहा है। जो लोग पार्टी के वोट बैंक को कोस रहे हैं, उन्हें पार्टी में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी जा रही है, और जो लोग पार्टी के लिए दिन रात जुटे हुए हैं, उनसे सिर्फ नारे लगवाए जा रहे हैं। कोई महत्वपूर्ण पद नहीं दिया जा रहा है। जिन्होंने पार्टी की लुटिया डुबोई, उन पर भरोसा किया जा रहा है। नीतीश के खिलाफ ये नाराजगी पार्टी में पहली बार देखी गई है। नहीं तो अब तक नीतीश कुमार ने जो कह दिया, उसे पार्टी नेता बिना किसी लाग लपेट के स्वीकार कर लेते थे, लेकिन अब नीतीश कुमार के खिलाफ उनके दल के नेता खुलकर बोलने लगे हैं। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में निशाने पर तो नीतीश के करीबी मंत्री अशोक चौधरी थे, लेकिन जिस तरह से अशोक चौधरी के सहारे नीतीश पर तंज कसे गए, उसके बाद सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या नीतीश की पकड़ पार्टी से कमजोर पड़ गई है। बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर तो विपक्ष पहले ही नीतीश को घेर रहा था, लेकिन क्या अब नीतीश पार्टी में भी घिर गए हैं? नीतीश को लेकर जेडीयू में चल रही रस्साकशी पर ही हम आज बात करेंगे। नीतीश कुमार के खिलाफ जेडीयू में अगर किसी ने आवाज उठाई तो उसे किनारे लगा दिया गया। हाल ही में आरसीपी सिंह नीतीश से दो हाथ करने का नुकसान उठाने वाले नेताओं में शामिल हो चुके हैं। उससे पहले उपेंद्र कुशवाहा का नाम ही इस लिस्ट में शामिल माना जाता था। नीतीश के खिलाफ जाने पर शरद यादव और जॉर्ज फर्नांडिस जैसे नेताओं को भी जेडीयू से किनारे लगा दिया गया था, लेकिन अब जेडीयू के छोटे छोटे नेता भी नीतीश को चुनौती देके दिखाई देने लगे हैं। दरअसल बैठक तो राज्य कार्यकारिणी की थी, लेकिन राज्य कार्यकारिणी में पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सभी मेंबरों को भी जगह दी गई है। ऐसे में राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सभी सदस्यों को भी आमंत्रित किया गया था, और इस बैठक में नीतीश कुमार के बेहद खास माने जाने वाले मंत्री और पार्टी के महासचिव अशोक चौधरी जेडीयू नेताओं के निशाने पर आ गए। जेडीयू विधायक डॉक्टर संजीव कुमार ने तो अशोक चौधरी पर सीधे हमला ही बोल दिया। डॉक्टर संजीव ने कहा कि अशोक चौधरी ने हाल ही में कुछ बयान दिए थे, उनके बयान से बिहार की जनता में नाराजगी है। अगर कोई भूमिहार समाज को लेकर टिप्पणी करे और कार्यवाही ना हो तो यह दुखद है। बिहार का भूमिहार समाज अशोक चौधरी के बयानों से दुखी है, और ये कोई तय नहीं कर सकता है कि भूमिहार समाज के लोग किस सड़क पर चलेंगे और किस पर नहीं। भूमिहार समाज पूरी मुस्तैदी के साथ एनडीए के साथ रहा है। इस बात के लिए इस समाज का एहसान मानना चाहिए। इसका सख्त विरोध मैं पहले भी करता था और आज भी कर रहा हूं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि भूमिहारों को गाली देने वालों को पार्टी का महासचिव बना दिया जाता है। पार्टी में रहकर भूमिहारों के प्रति गलत बयानबाजी करते हैं। अब हम आपको ये भी बता देते हैं कि अशोक चौधरी ने क्या कहा था। दरअसल अशोक चौधरी पिछले महीने जहानाबाद में पार्टी के एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे। इस दौरान अशोक चौधरी ने कहा था, हम भी विदेश से नहीं हैं, जहानाबाद विधानसभा क्षेत्र से ही हैं। जहानाबाद को भी अच्छे से जानते हैं, भूमिहारों को भी अच्छी तरह से जानते हैं। आपका उम्मीदवार 3-3, 4-4 बार भूमिहार होगा, तब जीतेगा। कहिएगा बढ़िया है। मेरा उम्मीदवार 3-3, 4-4 बार आपके दरवाजे पर जाएगा, तब कहिएगा मेरा उम्मीदवार नहीं है। जब लोकसभा चुनाव हुए तो भूमिहार नीतीश कुमार का साथ छोड़कर भाग निकले। राजनीति करनी है तो उसूल के साथ राजनीति कीजिए। अशोक चौधरी के इस बयान पर हंगामा मच गया था। सवाल उठने लगे थे कि अशोक चौधरी कौन होते हैं कि भूमिहार किसे वोट करेगा और किसे नहीं करेगा। पार्टी मुख्य प्रवक्ता और एमएलसी नीरज कुमार ने भी अशोक चौधरी पर सवाल खड़े कर दिए थे। उन्होंने कहा था कि पार्टी के अनुशासन को नियंत्रित करने का अधिकार पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का होता है, न कि मंत्री परिषद के सदस्य को। पार्टी की रणनीति संगठन तय करेगा, मंत्री नहीं। नीरज कुमार ने कहा था कि हर चुनाव में और हर सीट पर परिस्थितियां अलग अलग होती हैं, और इसी के आधार पर कोई जाति और धर्म वोट देता है या नहीं देता है। मंत्री कटिहार के प्रभारी थे, कितने दिन तक प्रवास किए, कितना चुनाव प्रचार किए मुझे नहीं मालूम, लेकिन चुनाव परिणाम विपरीत आया। जहानाबाद सीट हम हार गए, इसकी पीड़ा हमको है। पार्टी संगठन स्तर पर ऐसी चीजों की समीक्षा करती है। सीएम नीतीश कुमार की कार्यशैली रही है कि कोई वोट दे या नहीं दे, वोट की चिंता नहीं करते हैं। अशोक चौधरी से माफी की मांग शुरू हो गई। बाद में पार्टी के दबाव में अशोक चौधरी ने खेद जता दिया था, लेकिन अब एक बार फिर ये मुद्दा सामने आ गया है। अशोक चौधरी के सहारे सवाल नीतीश कुमार पर भी उठ रहे हैं। सवाल किया जा रहा है कि आखिर अशोक चौधरी पर उन्होंने कार्रवाई क्यों नहीं की।
कारण बताओ नोटिस तक जारी नहीं किया। नीतीश कुमार बिहार के सीएम होने के साथ ही जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, उनके सरकार में मंत्री हैं। ऐसे में नीतीश कुमार को अशोक चौधरी पर कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उल्टा कुछ दिनों बाद ही अशोक चौधरी को नीतीश कुमार ने पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त कर दिया, यानी अशोक चौधरी का प्रमोशन कर दिया गया। जेडीयू में ऐसा कोई दूसरा नेता नहीं है जो नीतीश सरकार में मंत्री हो, साथ ही पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव भी हो, यानी अशोक चौधरी का दबदबा सीधे सीधे सरकार और संगठन दोनों में ही दिखाई देगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष पद देकर उनका कद बढ़ाया गया है, जबकि पहले कहा जा रहा था कि जिस तरह से अशोक चौधरी बीजेपी से करीबी बढ़ा रहे हैं, उससे चलते नीतीश कुमार उनसे नाराज हैं। लेकिन नाराजगी के बदले अशोक चौधरी को इनाम पर इनाम मिल रहा है, कोई नोटिस नहीं मिल रहा, कोई जवाब नहीं मांगा गया, उल्टा प्रमोशन मिल गया, जिसके चलते पार्टी के अंदर अब नीतीश कुमार की कार्यशैली पर ही सवाल खड़े हो गए हैं। वैसे उम्मीद थी कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में नीतीश कुमार आखिरी में जब भाषण देंगे तो जो मुद्दे उठाए गए हैं उनका जवाब देंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। नीतीश कुमार ने पार्टी विधायकों की चिंता को लेकर कोई जवाब नहीं दिया। नीतीश कुमार ने इतना ही कहा कि विधानसभा चुनाव जेडीयू बीजेपी के साथ मिलकर लड़ेगी और चुनाव जीतकर एक बार फिर सरकार बनाएगी। नीतीश ने कहा कि मेरी हमेशा से कोशिश रही है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा या विशेष आर्थिक सहायता मिले। केंद्र सरकार की तरफ से जो विशेष आर्थिक सहायता दी गई है, इसके लिए नीतीश कुमार ने अपनी कार्य समिति की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष धन्यवाद किया है और कहा कि बिहार को आगे भी सहायता की जरूरत है, इसलिए ऐसी सहायता लगातार मिलते रहनी चाहिए। जदयू प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक के 6 राजनीतिक प्रस्ताव, जिसमें नंबर 1 एनडीए के सहयोगी दलों के नेताओं के साथ समन्वय बनाने के लिए संगत पंगत कार्यक्रम शुरू करने का निर्णय लिया गया है। इसमें प्रखंड स्तर तक के एनडीए के नेता नियमित तौर पर मिलेंगे, आपस में चाय और नाश्ते पर चर्चा करेंगे। इसमें वे विपक्षी दलों की तरफ से फैलाए जा रहे भ्रम को दूर करेंगे। नंबर 2 सम्मान संवाद कार्यक्रम का शुरुआत करेंगे। इसमें समता पार्टी के दौरान जुड़े रहे वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से पार्टी के नेता संवाद करेंगे। नंबर 3 लोकसभा चुनाव में एनडीए की जीत के लिए सीएम नीतीश कुमार को बधाई दी गई, जिनके नाम और काम पर चुनाव लड़ा और जीता गया। नंबर 4 नीतीश कुमार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाना और इस पर चर्चा करने का निर्णय लिया गया। नंबर 5 जातीय गणना कराने और इसके आधार पर आरक्षण लागू करने को लेकर फिर उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर करने के लिए सीएम नीतीश कुमार को धन्यवाद दिया गया। और नंबर 6 नौकरी और रोजगार मतलब नीतीश कुमार का प्रस्ताव पास हुआ। वैसे कार्यकारिणी की बैठक में नीतीश कुमार की कार्यशैली को लेकर भले ही कितने भी सवाल खड़े किए गए हों, लेकिन नीतीश कुमार के खिलाफ सीधा हमला करने की हिम्मत किसी ने भी नहीं हुई है। ऐसे में एक सवाल ये भी उठ रहा है कि डॉक्टर संजीव कुमार ने अशोक चौधरी को लेकर जो कुछ बोला, क्या वो नीतीश कुमार के इशारे पर ही बोला गया? क्योंकि जेडीयू के अंदर किसी भी नेता में इतनी हिम्मत नहीं है कि नीतीश के सामने ही उनके किसी फैसले पर सवाल खड़ा कर दे। ऐसे में कहा जा रहा है कि आने वाला समय अशोक चौधरी के लिए मुश्किल भरा हो सकता है। वो नीतीश कुमार के निशाने पर शायद आ चुके हैं और वैसे भी नीतीश कुमार की आदत है कि वो कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं करते हैं, आराम से करते हैं, जिससे उनका विरोध कभी भी नीतीश की अगली चाल का अंदाजा नहीं लगा पाता। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। देखते रहिए द धाकड़ न्यूज। धन्यवाद।